हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय और उससे जुड़ी घटनाओं को हम देखेंगे। हमने उत्पत्ति 26 जिसमें इसहाक का जीवन गरार की घाटी में और उसके बाद बेरशेबा में, और उसकी मुलाकात इसहाक से मिलने के लिए जब मंत्री अहुज्जत, सेनापति पिकोल और गरार का राजा अबीमेलेक आया, उस घटना को हमने उत्पत्ति 26 में देखा है। और आज मैं आपके सामने उत्पत्ति 27 की घटना को लेकर आया हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमेश्वर की अगुवाई से मैं परमेश्वर के नामों की स्टडी हमको करना था। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, हम हाजिरा और सारा की स्टडी कर रहे थे। हाजिरा अर्थात सीनै पर्वत या सीनै पहाड़ जहां पर व्यवस्था दी गई थी, और सारा अर्थात वो ऊपर का यरूशलेम जहां से स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, और जो कि वो गलगथा पहाड़ को और कलवरी के उस क्रूस को दर्शाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, और उसके द्वारा हम सब अपने पापों से, गुनाहों से स्वतंत्र होते हैं। उस स्टडी को कर रहे थे, सारा की स्टडी चल रही थी। उस दौरान एक पैसेज में यीशु मसीह ने परमेश्वर के नामों का जिक्र किया, या परमेश्वर का नाम और उसकी महिमा के बारे में कहा। तो अब वो स्टडी रुक गई और हम परमेश्वर के नामों की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर के नामों के ऊपर मैं एक स्टडी बना रहा हूं, उसके ऊपर मनन कर रहा हूं। और जैसे ही वो स्टडी कंप्लीट होती है, हम पहले परमेश्वर के नामों की स्टडी को करेंगे और उसके बाद सारा की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। और आज मैं आपके सामने उत्पत्ति 27 की बाइबल की घटनाओं को लेकर आया हूं। उत्पत्ति 21 के अध्याय से संदेश चल रहे हैं हाजिरा और सारा के। वो संदेश 22, 23, 24 ये चलते रहेंगे लगातार। ये घटनाएं अलग चल रही हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा कि घटनाएं चलती रहें, और ताकि लोगों को पता चले कि बाइबल में किस प्रकार की बातें घटी। और घटनाओं के साथ साथ हम संदेश में भी जाएंगे कि हर अध्याय से क्या क्या संदेश निकलता है। तो वो उत्पत्ति 21 में है, वो संदेश आगे बढ़ेगा परमेश्वर की इच्छा अनुसार। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय, उसका वचन 1 से अंतिम पद तक। और हम आज सिर्फ घटना को देखेंगे, और यदि परमेश्वर की अगुवाई से कोई संदेश, छोटा सा संदेश यदि परमेश्वर हमको देते हैं, तो हम उसे भी ग्रहण करेंगे। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय। इस अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार इसहाक के 2 बेटे एसाव और याकूब, और इनको आशीर्वाद देने की बात इसहाक ने कही अपने दोनों बेटों में से पहले बेटे को, जो कि एसाव है। लेकिन एक माता के मन में विचार आया, वो रिबका है, और रिबका के मन में विचार आया, और उसने किस प्रकार से उस परिस्थिति का फायदा उठाया और अपने बेटे याकूब को सारे आशीर्वाद दिलवा दिए, और एसाव उस आशीर्वाद से वंचित रहा। क्यों वंचित रहा, उसका क्या कारण था, और परमेश्वर की क्या योजना थी, इन बातों को हम बहुत जल्दी से देखेंगे। उत्पत्ति 27 का 1 लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए तू अपना तरकश और धनुष लेकर, हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, और मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक पिता ने अपने बड़े पुत्र से, पिता अर्थात इसहाक और उसका बड़ा बेटा, हालांकि दोनों जुड़वा थे, परंतु पहले बाहर एसाव आया था रिबका के पेट से, और उसके बाद याकूब बाहर आया था। तो एसाव से, अपने बेटे से इसहाक ने एक बात कही कि मेरे मन के मुताबिक तू भोजन तैयार कर, और भोजन क्या होगा? बाहर जाकर अहेर करके ले आ मैदान से, और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन पका, उस मांस को पका और मुझे खिला, ताकि मरने के पहले मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सकूं। ये इसहाक की मंशा थी, इस बात के लिए उसने कहा। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया, और
जब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था तब रिबका सुन रही थी। अभी इन दोनों की बातचीत हुई कि भाई तुझे जाना है और मेरे लिए मांस पकाकर लाना है, और जंगल से तू उस मांस को मार कर लाएगा या मेरे लिए अहेर को लेकर आएगा और उसे पकाकर तू ही पकाएगा और मेरी इच्छा के अनुसार मुझे खिला देगा। इस बात को रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा। अब एक बात बता दूं, अपने पिता जो इसहाक है उसका बड़ा दुलारा और उसका बड़ा नजदीक जो बेटा था वो एसाव था, और रिबका के बहुत करीब याकूब था। ये शिकार खेलने वाला व्यक्ति था एसाव, और तंबुओं में, और वो जंगलों में जाया करता था। एसाव जंगल में जाता था और विभिन्न प्रकार के अहेर को और उनको मतलब शिकार पे जाता था, और वो जो शिकार से भोजन वस्तु मिलती थी उसे पकाकर अपने पिता इसहाक को खिलाया करता था। इसलिए इसहाक बड़ा प्रसन्न रहता था एसाव से, और उसे कहता था कि वो मनपसंद भोजन बनाया करता था उसका, और इसलिए वो अक्सर लाकर खिलाता था और इसहाक उससे खुश रहता था। लेकिन ये जो याकूब छोटा बेटा था वो अपने माता का बड़ा दुलारा था, वो उसका प्रिय था, वो तंबुओं में रहने वाला व्यक्ति था, घर ही में रहता था, वो जंगल की तरफ कम जाता था, उसे शिकार का शौक भी नहीं था, और रिबका का झुकाव ज्यादा याकूब की तरफ था। तो रिबका इस बात को सुन रही थी कि आशीर्वाद देने वाला है इसहाक, पूरा का पूरा अपना आशीर्वाद जो है एसाव को देने वाला है। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मान। अब एक प्लानिंग चल रही है, रिबका और याकूब ने एक प्लानिंग बनाई, उस प्लानिंग को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब उसको अपने पिता के पास ले जाना और वह खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। मतलब एसाव के शरीर में काफी बाल थे, काफी ज्यादा, वो जैसे कंबल में रोए निकले होते हैं वैसे उसके शरीर जो रोएदार था एसाव का शरीर, और याकूब जो था वो रोमहीन पुरुष था, उसके शरीर में बहुत ज्यादा बाल नहीं थे, जो पुरुषों के शरीर में जनरली जो हाथों में, छाती पे और अलग अलग स्थानों पे जो या चेहरे पे दाढ़ी काफी ज्यादा आती, घनी आती, तो उस हिसाब से ये बड़ा रोआर पुरुष था एसाव, और याकूब रोमहीन पुरुष था, इस बात को बता रहा है। तो बोलता है कि कदाचित मेरे पिता मुझे टटोलने लगे और मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। तो बोले कि भाई उसके शरीर में तो बहुत रोए हैं, रोआर पुरुष है, और अगर पिता ने इसहाक ने एसाव को समझकर मुझे बुलाया और मुझे छुआ, टटोल के देखा और पहचान लिया कि भाई मैं तो ठग हूं, मैं तो याकूब हूं और मैंने झूठ बोलकर आशीर्वाद देने के लिए ये सब भोजन वस्तु मैंने लाई है, तो वो गुस्से से मुझे शाप दे देगा, तो आशीष के बदले तो मैं शाप ही कमाऊंगा। तो उसकी माता ने कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। वे बच्चे मतलब बकरी के बच्चे जिसका भोजन बनाकर, मतलब रिबका तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मुझे तो भोजन पकाना है और मुझे याकूब को ही एसाव के रूप में प्रस्तुत करना है इसहाक के सामने। तब याकूब जाकर अपनी माता के पास ले आया उनको, और माता ने उसको पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। जब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, और बकरियों के बच्चों की खालों को हाथ में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। अब देखिए, उस बकरी के बच्चे को जब उसने पकाया तो उसके जो बाल थे, उसकी जो खाल थी, जिसमें बहुत से बकरी के बच्चे के जो बाल थे उस खाल के ऊपर, उसको जो है वो लपेट दिया चिकने गले पर, उसके हाथों पर। किसके? याकूब के, ताकि याकूब दिखे एसाव के समान, ताकि याकूब छूने में लगे कि हाँ ये तो याकूब नहीं बल्कि एसाव ही है। तो इस प्रकार उसका मेकअप किया गया, या उसको इस प्रकार तैयार किया गया, उसे सजाया गया। उसने ड्रेस भी एसाव का ही पहना था,
और वो छूने में भी एसाव की तरह लगने लगा था, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। देखिए किस तरीके से एक बड़ी ही क्या कहना चाहिए, षड्यंत्र ही कहा जाए इसे। एक माता ने अपने पति की इच्छा को जानने के बाद भी अपने छोटे बेटे को ही सामने करने की कोशिश किया। तो सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक बड़ा भयंकर षड्यंत्र था, एक बड़ा भयंकर जो है वो ठग की प्लानिंग हो रही थी। और वचन 18 कहता है उत्पत्ति 27 का, तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब याकूब पहुंच भी गया, भोजन रखा हुआ है उसने। हे पिता, उठ और मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि मैं अहेर का मांस ले आया हूं। तो जब चला गया याकूब और इस प्रकार वो सारी तैयारी के साथ गया, उसके गले पर वो बकरी के बाल थे, उसके हाथों पर वो बकरी के बाल थे, उसके शरीर में एसाव के ही वस्त्र थे, और उसके साथ ही साथ वो भोजन भी तैयार करके ले गया। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। अब बड़ी विचित्र बात है कि याकूब परमेश्वर का नाम भी ले रहा है, और ये झूठ भी है कि जंगल में तो वो गया ही नहीं था, पहली बात, और अहेर का मांस जो है वो जंगल से नहीं लाया था, और दूसरा, यहोवा परमेश्वर ने किसी पशु को जो है याकूब के सामने नहीं किया था। मगर फिर भी याकूब कह रहा है कि इतनी जल्दी क्यों मिल गया? पिता पूछ रहा है, अचानक तू ले आया, बड़ा तुरंत ले आया, जल्दी से ले आया। तो वो कहता है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। परमेश्वर के नाम से उसने कहा। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तो अब इसको मन में लगने लगा कि भाई हो सकता है कि ये याकूब हो और ये झूठ बोल रहा हो, और हो सकता है कि ये अपने भाई के आशीर्वाद को लेना चाहता है। तो चलो मैं इसे टटोल कर देखता हूं। और वो उससे बोलता है कि मेरे निकट आ, मैं टटोल कर देखूं कि तू एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता एसाव के निकट गया और उसने उसे टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर एसाव, हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये बड़ी अजीब बात है, आवाज याकूब की आ रही है, लेकिन हाथ को छूने से तो एसाव के समान लग रहा है। आवाज याकूब की थी, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रोवार थे, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर की योजना ही थी कि याकूब को ही आशीर्वाद मिले, इसलिए आवाज बड़ी क्लियर आ रही थी कि, और वो पहचान चुका था कि याकूब है, लेकिन वो आवाज ओरिजिनल थी। और ये जो हाथ में बाल था, ये डुप्लीकेट था, ये एक छल था, ये एक ठग था। लेकिन ये भी सही साबित हुआ, ये भी परमेश्वर की ओर से ऐसा प्लानिंग थी ही कि वो जो चीज़ें ऊपर से लगाई गई थी वो सही साबित हो, और उसकी आवाज़ जो कि क्लियर याकूब की थी, पहचान में आ रही थी, उसके बाद भी वो एसाव ही माना गया इसहाक के द्वारा। तो उसने कहा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। देखिए, इतना सब क्लियर करने के बाद जब बोला कि बोल तो याकूब सा है, हाथ एसाव का जान पड़ता है, तो फिर पूछा भी गया, और इस समय भी याकूब ने दृढ़ता से कहा कि मैं एसाव हूं, मैं याकूब नहीं हूं। हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ला कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। अब देखिए, जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, वह आशीर्वाद देना चाहते हैं, और एसाव को आशीर्वाद नहीं देना चाह रहे थे, तो वो बकरी के बाल एसाव के बाल के रूप में जो है वो माना गया कि हाँ ये एसाव का ही बाल है, लेकिन वो बकरी का बाल था। और आवाज याकूब की थी। जानने के बाद भी ये बात
मान ली गई कि ठीक है, आवाज़ तो याकूब की है मगर ये एक्चुअली एसाव ही है। और उसने कहा, भोजन निकट ला, मैं अपने पुत्र को उसका अहेर का मांस खाकर जी से आशीर्वाद दूं। इस प्रकार उसने याकूब से कहा। तब वह उसे निकट ले आया और उसने खाया और उसके पास दाखमधु भी ले आया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। और उसने निकट आकर उसको चूमा और उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। तो याकूब जो है उसने अपना खाना अपने पिता को खिला दिया और उसके बाद फिर जब खाना खा लिया और वो जो दाखमधु भी लाया गया था उसे भी पी लिया, तो फिर वो बोलता है कि हे मेरे पुत्र, आकर मुझे चूम। और उसने आकर चूमा, और जब वो चूम रहा था तो फिर उसके वस्त्र की सुगंध, जो कि वो वस्त्र भी एसाव का था, उसमें से जो सुगंध निकल रही थी वो एसाव के वस्त्र से निकलने वाली ही सुगंध थी। और वो सुगंध जो है वो याकूब के शरीर से आ रही थी, मगर वो वस्त्र तो एसाव का ही पहना हुआ था। और उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। और जो तुझे शाप दे वह आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इस आशीर्वाद के देने के बाद तो इसहाक खुद याकूब को, अगर जान भी जाए कि वो एसाव नहीं याकूब है, तो आशीर्वाद ही दे पाएगा, शाप नहीं दे पाएगा। क्योंकि अब इस आशीर्वाद के देने के बाद वो श्राप इस इसहाक के ऊपर वापस आ जाएगा। उसने कहा, जो तुझे शाप दे वो आप ही शापित हो। अब तो ऐसे प्रोटेक्शन में याकूब चला गया है कि याकूब को कोई आशीर्वाद ही दे सकता है, उससे कोई शाप नहीं दे सकता। और ये सारे आशीर्वाद जो कि ऐसी खेत के समान है तेरी सुगंध जिस पर यहोवा ने आशीष दी। परमेश्वर आकाश की ओस से और भूमि की उत्तम उपज से, बहुत अनाज और नए दाखमधु से आशीषित किया है। इसहाक ने याकूब को, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। अब एसाव का स्वामी बन चुका है याकूब अब इस आशीर्वाद के बाद। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, मतलब इस एसाव जो है उसे दंडवत भी करना पड़ेगा याकूब को। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। तो अब तो याकूब के ऊपर कोई भी बात नहीं चलेगी, आशीष ही चलेगी, आशीर्वाद ही चलेगा। श्राप तो पलट के वापस चला जाएगा। बड़ी ही भयंकर परिस्थिति में अब इसहाक जाने वाला है। और इसलिए अब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अब आज की इस घटना में एक बड़ा ही भयंकर जो है मोड़ आएगा। लिखा है कि जैसे ही आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। अब देखिए, याकूब तो आशीर्वाद लेकर चला गया और वो अपने पिता के सामने एसाव कहला गया था। और अब तो, लेकिन वो डुप्लीकेट था, वो झूठा था, वो ठग था। आशीर्वाद लेकर चला गया और अब एक्चुअली एसाव आ गया। और तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास लाया। उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। बोले, पिता मैं जंगल से उस मांस को ले आया हूं, अब इसे खा ले और मुझे आशीर्वाद दे। और उसके पिता इसहाक ने कहा, पूछा, एक्चुअली इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। अब बड़ी हास्यास्पद बात है कि एसाव तो अभी आशीर्वाद लेके वापस गया है और फिर से एसाव आ गया। और आप देखिए, तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? मैंने तेरे आने से पहले सब कुछ खा लिया, सब में से आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, और अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये इसहाक ने जो आशीर्वाद दिया
वो आशीर्वाद जो है याकूब के ऊपर लगना भी शुरू हो गई और लगी भी रहेगी, ऐसा कह रहा है। और वो अत्यंत थरथरा गया कि भाई मैं तो डाउट भी कर रहा था, मैंने तो क्रॉस चेक भी किया और मेरे को यकीन था कि ये याकूब हो सकता है, और मैंने इसलिए उसको टटोला, उससे बार बार पूछा कि क्या तू याकूब है, क्या तू याकूब तो नहीं। और जब मैंने पूरे अपने आप को संतुष्टि के साथ माना कि नहीं ये याकूब नहीं एसाव है, मैंने आशीर्वाद दिया। लेकिन असली बात तो यह है कि वो याकूब निकला, पूरी जांच परख के बाद भी वो याकूब ही निकला और एसाव खड़ा है। और जब ये बात हुई, ये बात जब इसहाक ने याकूब से इसहाक ने एसाव से कहा, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्ला कर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने छीन ही लिया था। अब देख, उसने मेरे आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा? इसहाक ने एसाव को उत्तर दिया, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसको सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो इसहाक कह रहा है कि मैंने उसको दाखमधु दे दिया, अनाज दे दिया, भाइयों का स्वामी ठहरा दिया, सारे भाइयों को अधीन कर दिया, और आशीष, सारी आशीष जो भौतिक आशीषें मिल सकती है वो मैंने उसको दे दिया। तो अब तेरे लिए क्या बचा? ऐसा इसहाक बोल रहा है, अब और क्या आशीर्वाद मैं करूं? और बोलता है, मेरे पुत्र, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यह कहकर एसाव फूट फूट के रोया। एसाव फूट फूट के रोने लगा, और यूं कहकर जब वो रो रहा था, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास। अब इसहाक जो कुछ आशीषें जो उसके मन में आ रही है परमेश्वर की ओर से, वो कुछ आशीषें इसहाक एसाव को भी देता है। कहता है, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसका जुआ को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। तो इस प्रकार की आशीष, ये 2 आशीष दी कि तेरा निवास जो है वो जो उपजाऊ भूमि से दूर रहेगा और अपने भाई के अधीन तो होगा, लेकिन बाद में जब स्वाधीन होगा तो उस जुए को कंधे से तोड़ देगा, और ऊपर की आकाश की ओस जो है वो तेरे निवास पर ना पड़े। तो ये बड़ी ही विचित्र किस्म की आशीष जो है वो एसाव को मिली। और एसाव ने, अब देखिए, आशीर्वाद तो याकूब ने ले ही लिया, और उसको ये थोड़ी पता है कि ये पूरी प्लानिंग मेरी माता ने किया। वो तो ये सोच रहा है कि ये पूरा प्लानिंग जो है याकूब ने किया, और इसलिए अब एसाव याकूब की जान लेना चाहता है, उसे घात करना चाहता है। तो एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, मेरे पिता के मरने का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। और फिर से ये बात कि जब ये सारी प्लानिंग वो कर रहा था कि अब तो मेरे पिता से सारा आशीर्वाद जो है वो याकूब ने ले लिया, लेकिन फिर भी क्या बात हुई, अभी तो मेरे पिता के मरने का दिन निकट आ चुका है, तो जैसे ही वो मरेगा मैं याकूब को भी मार डालूंगा। और जो है इस प्रकार की प्लानिंग जब वो कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई कि भाई ये तो याकूब को मारना चाह रहा है, तो रिबका ने फिर एक प्लानिंग की। तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है, मतलब कुछ समय का इंतजार कर रहा है। जैसे ही फादर की डेथ होगी, जैसे ही इसहाक की डेथ होगी, वो मर जाएगा, वैसे ही याकूब को घात करेगा। तो इस बात को बताया कि देख, तेरा भाई तुझे मारना चाह रहा है और मन में धीरज रखे हुए है कि भाई कुछ समय के बाद मैं मारूंगा।
इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। मतलब हारान देश से ही एक्चुअली जो है ये लोग नहोर और जो अब्राहम है और जो हारान, एक्चुअली हारान एक पुत्र का भी, मतलब इसका ये 3 भाई थे, अब्राहम, नहोर और हारान। ये 3 भाई थे जिसमें से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने देश और भूमि से निकल जा, लेकिन जो बाकी 2 भाई थे वो वहीं थे। और जो नहोर था उसका एक बेटा हुआ बतूएल और उसकी बेटी थी रिबका। तो रिबका की शादी इसहाक से हुई थी, तो उसके बाकी जो उसका रिबका का मायके था वो हारान देश में ही था, और वहीं उस मायके में ही जहां से रिबका आई थी वहां उसका भाई लाबान रहता था। तो लाबान की भी बेटियां हो गई थी, तो बोल रहा है कि बोले मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, मतलब अपने मामा के पास भाग जा तू, याकूब को बोल रही है, और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे तो जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। तो माता बोल रही है कि अब देख तू यहाँ रहेगा, और अगर पिता की डेथ हो जाएगी और तू फिर भी यहीं रहेगा इसहाक के मरने के बाद, तो निश्चय ही एसाव तुझे मार डालेगा। और अगर एसाव तुझे मार डालेगा तो तू भी हो सकता है उससे लड़ाई करे, आपस में तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करो, हो सकता है दोनों ही मर जाओ। तो बोली ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे दोनों से रहित होना पड़े, इसलिए ऐसा कर कि तुम मेरे भाई लाबान के पास या अपने मामा लाबान के पास हारान देश की तरफ तू भाग जा, और जब तक एसाव का क्रोध ठंडा नहीं होता और वो इस बात को भूल नहीं जाता तब तक तू वहीं पर रहे। ये एक प्लानिंग करती है वो, और बोले इस तरीके से तू बच जाएगा। और इस अध्याय में आशीर्वाद से जुड़ी इतनी ही घटना हुई। और एक बात और रिबका अपने पति इसहाक से कहती है, वचन 46 यानी 46, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं याकूब एक भी से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ। तो एक बात रिबका के जीवन में थी कि वो आसपास की अन्य जाति लड़कियों को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि याकूब उनसे विवाह करे, और इसलिए वो बोलती है अपने पति इसहाक को कि यदि इन हित्ती लड़कियों में से किसी के साथ अगर याकूब ने विवाह कर लिया तो मेरे जीवन से क्या लाभ होगा। और वो इस बात से दुखी थी, चिंतित थी। लेकिन इस अध्याय में इतनी ही घटना होती है कि आशीर्वाद देने की बात एसाव को इसहाक ने कहा और बोले कि कुछ पका कर लेके आ, जंगल से अहेर को मार कर ला और उससे पका कर मेरे सामने लेके आ, मैं जी भर के आशीर्वाद दूंगा। लेकिन माता ने प्लानिंग की, उसने जो है वो बकरी का बाल अपने बेटे, जो उसका दुलारा बेटा था याकूब, उसको पहना दिया। और जब उसको पहना दिया तो एसाव के वस्त्र भी पहना दिए, वो बाल और खाल भी उसे लगा दिया उसके हाथ और गले में। फिर अपने पिता की रुचि के अनुसार जो है याकूब को वो भोजन भी दे दिया रिबका ने बनाकर, और वो पूरा आशीर्वाद याकूब को मिल गया। फिर बाद में एसाव आया, एसाव के लिए बहुत कम ही आशीर्वाद और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के आशीर्वाद ही बचे थे, और एसाव ने उन आशीर्वाद को प्राप्त किया। और फाइनली उसने अपने भाई को मार डालने की प्लानिंग की, और अपने बेटे याकूब को बचाने के लिए रिबका ने फिर एक प्लानिंग की, और उसके दिमाग में आया कि तू मेरे भाई लाबान के पास या अपने मामा लाबान के पास चले जा और उसके पास रहना जब तक तेरे भाई का क्रोध शांत ना हो। और अंत में इस अध्याय में हम देखते हैं कि रिबका इस बात से भी चिंतित होती है, ऐसा ना हो कि जब ये यहाँ से निकलेगा तो वो किसी हित्ती लड़की से विवाह कर ले, और वो उन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि अपने कुटुंब के, अपने घराने के परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, अपने ही समाज के लोग में से किसी एक की स्त्री से याकूब विवाह करे। तो आज की घटना से मुझे और आपको एक छोटा सा संदेश मिलता है। मैं आज के इस अध्याय से एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो पाया जाता है इब्रानियों 12 और उसका वचन 15 से 17। इब्रानियों 12 उसका वचन 15 से 17।
ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद को बेच डाला। एक बार के उस मसूर की दाल के लिए, उस लाल दाल के लिए जो है, एसाव ने पहले तो अपने पहलौठेपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। और फिर वचन 17 कहता है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एसाव मन फिराता रहा और कोशिश करता रहा, आंसू बहाता रहा और ये कोशिश किया कि हे पिता मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, लेकिन पिता के मन में कोई आशीर्वाद बचा ही नहीं था। कितनी भयंकर स्थिति है। क्यों? क्योंकि एक बार परमेश्वर की ओर से जो पहलौठेपन का अधिकार था, उस बुलाहट को उसने तुच्छ जाना, बेच डाला कुछ भोजन के लिए। इस बात के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पहले देख चुके हैं, पहले के अध्यायों में, कि कैसे उसने बेच दिया था। उत्पत्ति 25 में हम देख चुके हैं कि वो जंगल से थका हुआ एसाव आया था और उस दाल के कारण से वो जो भोजन याकूब पका रहा था, बोले तू ये दाल मुझे दे दे, मैं मरने पर हूँ। तो याकूब बोलता है कि तू अपने पहलौठेपन का अधिकार मुझे बेच दे। तो बोले मेरे को उससे क्या मतलब है पहलौठेपन के अधिकार से, मैं जिंदा रहूंगा तब तो पहलौठेपन का कुछ वैल्यू है, इसलिए उसे तू ही रख, मुझे दाल खिला, मुझे भोजन खिला। और इसलिए बोला गया कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। और जब वो अधर्मी हुआ, और कैसे हुआ, पहलौठेपन के अधिकार को बेचने के कारण से परमेश्वर की दृष्टि में वो अधर्मी ठहरा। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, बुला रहे हैं, कुछ अवसर आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसे ठुकरा दिया, अपनी इच्छा से ठुकराया, तो बाद में परमेश्वर की ओर से कोई और आशीष भी आपको मिलने वाली होती है, वो आपसे छिन जाती है। इसलिए आप अवसर को बहुमूल्य समझिए। क्या लिखा है? तुम जानते हो कि बाद में उसने अर्थात एसाव ने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। इसने कोशिश की, इवन इसहाक ने कोशिश की कि पहचान ले कि ये याकूब है, ये तो याकूब ही है, ऐसा कोशिश की, लेकिन बाद में उसको ये तसल्ली हो गई थी कि नहीं, ये याकूब नहीं, ये एसाव ही है। और याकूब को एसाव समझकर उसने सारे आशीर्वाद दे दिए, और एसाव के लिए एक्चुअली जब वो अपना भोजन लेकर आया, कोई आशीर्वाद नहीं बचा। और इसलिए लिखता है कि आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मेरे और आपके जीवन में बहुत अवसर मिलता है, और परमेश्वर बुलाते हैं, परमेश्वर मौका देते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एसाव के समान मेरे पास दूसरा मौका ना हो। एसाव के समान एक ऐसा भी मौका हो सकता है आपके जीवन में आए कि उसके बाद परमेश्वर जो है वो आपके जीवन के लिए विचार करना छोड़ दें, अनुग्रह से वंचित हो जाए, रोने पर, आंसू बहाने पर भी वो मन फिराव का अवसर नहीं मिला एसाव को। बड़ी भयंकर स्थिति है, क्योंकि उसने पहली बार पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया था। इस कारण से प्रभु की दृष्टि में अधर्मी ठहरा था और उसको अवसर मिल नहीं पाया था। तो आपके मेरे लिए शिक्षा है कि परमेश्वर की बुलाहट को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। परमेश्वर के तरफ से यदि कुछ भी आपको आ रहा है, मुझे आ रहा है, तो उसे सहृदय स्वीकार करें, उसे एक अवसर के रूप में देखें। क्योंकि यदि हम बार बार ऐसा करेंगे, या एसाव ने जैसे एक बार किया वैसा अगर हम करेंगे, उस अवसर को तुच्छ जानेंगे, तो बाद में हमें मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा और हम अधर्मी ही परमेश्वर के सामने ठहरे रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस बाइबल की घटना से, उत्पत्ति 27 की घटना से आपको आशीष मिली होगी। फिर से हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें परमेश्वर की ओर से बताए गए संदेश होगा। तो तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन में बने रहें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अहेर का मांस ले आया हूं,